यानी भगवान राम का युग आया। यही उम्र घट करके 10वां हिस्सा रह गई, यानी कि 10,000 वर्ष की। उस समय जो पूजा पाठ का नियम था, यानी भगवान का भजन करने का था, वो था यज्ञ और हवन करते थे। यज्ञ हवन कर दिया, लोक पर लोक बन गया। उसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग मतलब भगवान कृष्ण का युग। उस समय यही उम्र घट करके 1000 वर्ष की, यानी 10वां हिस्सा रह गई 1000 वर्ष की। जब सतयुग का समय था तो धर्म था, धर्म था। और जब त्रेता युग आया तो यही धर्म 3 पैरों पर रह गया। और द्वापर का युग आया तो यही धर्म 2 पैरों पर रह गया। और द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र रह गई। उस समय जो पूजा पाठ नियम था, ये भगवान के चरणों की पूजा होती थी, यानी कि मूर्ति पूजा। ये द्वापर युग की पूजा है। द्वापर केवल हरिपद पूजा, उसके सिवा उपाव न दूजा, और कोई नहीं। अब ये कलयुग आ गया। कलयुग में ये उम्र घट करके 10वां हिस्सा, यानी कि 100 वर्ष की रह गई। अब कलयुग में 100 वर्ष कोई कोई जी पा रहा। तो महात्माओं ने इसको सरल किया, पूजा पाठ को सरल किया, और नाम और शब्द की पूजा को जारी कर दिया। नाम और शब्द क्या होता है? 2 तरह के नाम होते हैं। एक ध्वनात्मक नाम होता, एक वर्णात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम लिखने में आता, जैसे राम, सीता राम, राधे श्याम, ये वर्णात्मक नाम है। एक ध्वनात्मक नाम है जो केवल सुना जा सकता है। इसी ध्वनात्मक नाम की पूजा महात्माओं ने इस कलयुग में जारी कर दी। तो ध्वनात्मक नाम क्या है? जैसे आपके गांव में, घर में मंदिर होता है, मंदिर में घंटा और शंख बजाया जाता है। घरों में भी मंदिर है, गांव में मंदिर है। अब घंटा और शंख बजाते हैं और दीपक चिराग जला देते हैं। और ये माताएं बहनें भी घरों में दीपक चिराग जलाती हैं। अब इनसे पूछा जाए, ये दीपक चिराग आप क्यों जलाते हो? तो शायद ये इनको पता नहीं। घंटा और शंख मंदिर में आप लोग क्यों बजाते हो? तो आपको भी नहीं पता, पुजारी जी को भी नहीं पता क्यों बजाते हैं। घंटा और शंख मंदिर में इसलिए बजाते हैं, जो घंटे और शंख की आवाज निकलती है वही ईश्वर के मुखारबिंद से निकलती है। इसीलिए घंटा और शंख मंदिर में बजाते हैं। और दीपक चिराग जो घरों में और मंदिरों में जलाते हैं, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार, कोई बृहस्पतिवार, वो ईश्वर का जो स्वरूप है, वही जो चिराग से लौ निकलती है, उससे लाखों गुना बड़ा है, इसीलिए उसको जलाया जाता। तो घंटा और शंख की जो आवाज है, ईश्वर के मुखारबिंद से निकल रही है, उसी को महात्माओं ने ध्वनात्मक नाम कहा। उसी ध्वनात्मक नाम की पूजा इस कलयुग में जारी कर दी गई। और जिन महात्माओं ने अपने गुरु की दया कृपा से साधना किया और अंदर गए और अंदर जाकर के देखा, तो उन्होंने लिख दिया। उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिखा कि उस आवाज के बारे में वो लिखते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे, बिना भूमिक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बल धारी रे, ब्रह्मानंद संत कोई बेला, समझे बात हमारी रे। तो उस ईश्वर की आवाज को, घंटा और शंख को वो बहरा भी सुन सकता, उस ज्योति स्वरूप चिराग को अंधा भी देख सकता, क्योंकि इन आंखों से और इन कानों से कोई मतलब नहीं। हमारे आपके दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर जीव आत्मा बैठी है, यहाँ पर जीवात्मा में आंख है और कान है। उसी जीवात्मा की आंख से भगवान का दर्शन किया जा सकता,
उसी जीवात्मा के कान से उस ईश्वर की आवाज को सुना जा सकता है, इन कानों से नहीं। तो उसी की आवाज को नाम